नमस्कार दोस्तों। दोस्तों L3 L4 स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं और इसकी सारवार क्या होती है? L3 L4 स्लिप डिस्क मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में कमर में जो 5 मणके होते हैं L1, L2, L3, L4, L5। तो ये तीसरा और चौथा मणका 2 के बीच में जो गादी आई हुई होती है, अगर वो अपनी जगह से खिसक जाती है, नस को दबाती है, तो इसको L3 L4 स्लिप डिस्क कहते हैं। अब कभी भी किसी मरीज़ को स्लिप डिस्क हो जाता है L3 L4 पे, तो सबसे पहले कमर दर्द हो सकता है। अगर उसके कारण नस के ऊपर भी प्रेशर है, तो फिर पूरे पैर में दर्द हो सकता है, ख़ास करके थाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई भी मरीज़ चलना शुरू करता है तो पैर में दर्द बढ़ जाता है, थोड़ी देर के बाद बैठना पड़ता है। पैर में झुनझुनी हो सकती है, पैर में सुन्नपन आ सकता है और बहुत ही सीवियर सिम्पटम है, तो फिर पैर में लकवा हो सकता है या फिर संडास पेशाब की संवेदना जा सकती है। अगर किसी मरीज़ को सिर्फ़ कमर में दर्द है, तो फिर हम सबसे पहले दवाई से शुरू करते हैं। दवाई देते हैं और इसके साथ-साथ 5 से 7 दिन तक आराम की सलाह दी जाती है। वैसे ही आगे नहीं झुकना है 5-7 दिन तक और नीचे भी नहीं बैठना है। 95 से 99% मरीज़ को बहुत अच्छा आराम 5 से 7 दिन में मिल जाता है। इसके बाद में हम कमर की फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट कराते हैं। स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ होती है कि जिससे कमर के स्नायुओं की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और भविष्य में मरीज़ को ये स्लिप डिस्क का चांस कम किया जा सकता है। अगर किसी मरीज़ को 7 से 10 दिन तक कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो इसके साथ-साथ मरीज़ को आईएफटी है, टेंस है, फ़िज़ियोथेरेपी की ऐसी मोडालिटीज़ का उपयोग किया जाता है कि जिससे मरीज़ के मसल में जो टाइटनेस होती है वो कम की जा सके और दर्द कम किया जा सके। अगर किसी मरीज़ को इन सब चीज़ों से कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो 1 से डेढ़ महीने के ड्यूरेशन के बाद मरीज़ को कमर में इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन से नस के ऊपर की सूजन कम की जा सकती है और साथ ही साथ में मरीज़ को 1 घंटे में ही दर्द में आराम मिल जाता है। ये इंजेक्शन 15 से 20 मिनट का ही प्रोसीजर है और इसके बाद में मरीज़ को उसी टाइम पे डिस्चार्ज दे दिया जाता है और साथ में मरीज़ को दवाई दी जाती है और फिज़ियोथेरेपी की एडवाइस भी दी जाती है। अगर किसी मरीज़ को इन सब से 2 से 3 महीने तक कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ही मरीज़ को ऑपरेशन के बारे में सुझाव दिया जा सकता है। और कौन से मरीज़ हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे कि पैर में लकवा आ गया हो, मरीज़ को 3 महीने तक ट्रीटमेंट दी गई हो लेकिन अनबेरेबल पेन हो, पेन सहन ना किया जा सके। किसी मरीज़ को संडास पेशाब में दिक्कत होने लगी हो, जैसे कि पेशाब बंद हो जाए या फिर पेशाब हो जाए और पता ना चले या फिर कब्ज़ हो जाए और उसमें पता ना चल रहा हो। तो ऐसे मरीज़ हैं जिनको ऑपरेशन की सलाह दी जा सकती है। ऑपरेशन माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप और ओपन करके किया जा सकता है। एंडोस्कोप का फ़ायदा ये है कि इसमें ब्लड लॉस कम होता है और मरीज़ को एक ही दिन में डिस्चार्ज दे दिया जा सकता है। जबकि ओपन सर्जरी है, उसमें मरीज़ को 1 से डेढ़ दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। जबकि अगर आप देखने जाएँ तो एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप या फिर ओपन सर्जरीज़ इन सब में कोई भी रिज़ल्ट में कोई भी डिफ़रेंस नहीं है। हर ऑपरेशन के अपने फ़ायदे हैं और ये डिसीज़न आपके डॉक्टर और आपको मिल के लेना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि 100 में से 99 जितने मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको दवाई और फ़िज़ियोथेरेपी से आराम मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर पैर में लकवा है, संवेदना जा रही है, संडास पेशाब में पता नहीं चल रहा है, तो फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ज़रूरी बन सकता है। धन्यवाद।